हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड न्यू किंग्स एंड किंगडम के नॉर्थ इंडिया के दो एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट एम्पायर द चोल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। द चोल्स। द चोल डायनेस्टी वॉज अ तमिल डायनेस्टी दैट फर्स्ट प्राइमरली इन साउथर्न इंडिया अंटिल द 13th सेंचुरी। जो हमारी चोल डायनेस्टी, जो चोल राजवंश है, वो एक तमिल राजवंश था दैट जो कि सबसे पहले प्राइमरली यानी कि प्राथमिक रूप से, शुरुआती रूप से इन साउथर्न इंडिया, दक्षिणी भारत में था अंटिल द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी तक। द डायनेस्टी ओरिजिनेटेड इन द फर्टाइल वैली कावेरी रिवर। जो हमारा चोल राजवंश है वो ओरिजिनेटेड यानी कि उत्पन्न हुआ है एक फर्टाइल वैली यानी कि उपजाऊ घाटी में, जो कि कावेरी रिवर के पास स्थित है। Karikala Chol was the most famous among the early Chol kings, while Rajaraj Chol, Rajendra Chol first and Kulothunga Chol first were notable emperors of the medieval Chols। जो करिकाला चोल था वो बहुत ही फेमस था हमारे जो अर्ली यानी कि जो शुरुआती चोल किंग्स थे उनके बीच में, अमोंग मतलब के बीच में। वाइल जबकि राजराज चोल, राजेंद्र चोल फर्स्ट और कुलोतुंगा चोल फर्स्ट जो थे वो नोटेबल एम्परर्स थे। नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध और एम्परर्स का मतलब सम्राट। जो हमारे राजराज चोल, राजेंद्र चोल और कुलोतुंगा चोल फर्स्ट थे, ये सब हमारे बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे मेडिवल चोल्स यानी कि मध्यकालीन चोलों के मध्य में, उनके बीच में। The Chols were at the height of their power continuously from the later half of the 9th century till the beginning of 13th century। जो चोल्स थे वो अपनी जो उनकी ताकत की जो ऊंचाई थी उसकी समय सीमा पे यानी कि उसकी एक निश्चित ऊंचाई पर थे कंटिन्यूसली, लगातार। यानी कि जो चोल हैं वो लगातार अपनी पावर के साथ एक हाइट पे थे, एक ऊंचाई पे थे। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी टिल द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, यानी कि 9वीं जो हमारी सेंचुरी है, 9th जो शताब्दी है उसके हाफ में और मतलब उसके मध्य में, और जो 13वीं शताब्दी है उसकी शुरुआत में, यानी कि 9वीं शताब्दी के हाफ से और 13th जो हमारी सेंचुरी है, जो 13वीं शताब्दी है उसके बिगनिंग यानी कि शुरुआत में जो हमारी चोल डायनेस्टी है वो एक ऊंची चोटी पर थी यानी कि एक हाईएस्ट पीक पर थी। उनकी जो पावर है वो कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रही थी। अंडर राजाराज चोल फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र चोल फर्स्ट, द डायनेस्टी बिकम अ मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर इन एशिया। राजाराज चोल फर्स्ट और उसके पुत्र राजेंद्र चोल फर्स्ट के अंतर्गत, अंडर मतलब के नीचे, अंतर्गत जो डायनेस्टी है, जो राजवंश है, बिकम अ मिलिट्री एक फौज बन गई थी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर इन एशिया। यानी कि जो हमारे राजाराज चोल फर्स्ट और उनका जो पुत्र था राजेंद्र चोल फर्स्ट, उनके अधीन, उनके जो अंतर्गत है उसमें जो हमारी डायनेस्टी है वो एक मिलिट्री फौज यानी कि एक मिलिट्री पावर बन गई थी, इकोनॉमिक एक आर्थिक रूप से सशक्त पावर बन गई थी, और कल्चरल पावर यानी कि सांस्कृतिक पावर बन गई थी। कहाँ पर? एशिया में। ड्यूरिंग द पीरियड 1010 to 1200 द चोल टेरिटरीज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ द मालदीव्स टू द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। 1010 से 1200 जो शताब्दी हमारी जो जो टाइम पीरियड था, जो काल था, पीरियड मतलब जो काल था, उसमें द चोल टेरिटरीज, जो चोल प्रदेश हैं, टेरिटरीज मतलब प्रदेश हैं, स्ट्रेच्ड फैल गए थे, फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ द मालदीव्स टू द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। कहाँ से कहाँ तक फैले थे हमारे चोल प्रदेश? जो हमारे आइलैंड्स हैं यानी कि जो हमारे द्वीप हैं, किसके? मालदीव्स के, वहाँ से लेकर के बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, गोदावरी के जो किनारे हैं जो कि आंध्र प्रदेश में हैं, वहाँ तक हमारी जो चोल डायनेस्टी है उनके प्रदेश जो हैं वो फैल चुके थे।
Rajaraj Chol conquered peninsular South India, annexed part of Sri Lanka and occupied the island of Maldives। यानी कि जो हमारे राजराज चोल हैं उन्होंने कंकर्ड की थी, यानी कि जो विजय प्राप्त की थी पेनिनसुलर साउथ इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप, जो साउथ इंडिया के प्रायद्वीप हैं उन पर। एनेक्स्ड पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के भागों पर। एंड ऑक्यूपाइड द आइसलैंड ऑफ मालदीव्स, और जो मालदीव है उसके जो आइसलैंड्स हैं, उनके जो द्वीप हैं उन पर। राजेंद्र चोल सेंट अ विक्टोरियस एक्सपेडिशन टू नॉर्थ इंडिया दैट टच्ड द रिवर गंगा एंड डिफीटेड द पाल रूलर ऑफ पाटलिपुत्र एंड महिपाल। जो हमारे राजेंद्र चोल हैं उन्होंने भेजी थी, सेंट मतलब भेजा था, विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब विजयी, एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, टू नॉर्थ इंडिया, जो हमारा उत्तरी भारत था उसमें। यानी कि जो राजेंद्र चोल हैं उन्होंने एक विजयी अभियान भेजा था नॉर्थ इंडिया में, जो कि टच करता था, दैट टच मतलब छूता था, द रिवर गंगा, जो गंगा नदी है उसको, एंड डिफीटेड द पाल रूलर, और उन्होंने डिफीटेड यानी कि हराया पाल रूलर्स को, जो कि कहाँ थे, पाटलिपुत्र और महिपाल में। द पावर ऑफ चोल्स डेक्लाइंड अराउंड द 12th century विद द राइज ऑफ पांड्यास एंड द होयसाला, इवेंचुअली कमिंग टू एन एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th century। जो पावर जो है चोल्स की डेक्लाइंड यानी कि गिरने लगी, यानी कि अस्वीकृत होने लगी, अराउंड के आसपास 12th century यानी कि 12वीं शताब्दी के आसपास जो चोल्स की पावर है वो अस्वीकृत होने लगी, वो गिरने लगी विद द राइज ऑफ पांड्यास, जो पांड्या डायनेस्टी है उसके उदय के साथ ही। एंड द होयसाला इवेंचुअली कमिंग टू एन एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 13th century। और जो होयसाला थे वो भी इवेंचुअली अंततः कमिंग टू एन एंड, एक एंड यानी कि उनके समाप्ति की ओर आ गए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 13th century यानी कि 13वीं शताब्दी के अंत में जो होयसाला हैं वो भी अपनी समाप्ति की ओर आ गए। सो दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। These are the hard words of today. Thank you for watching my video.